नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, हम आप लोग का हमारे चैनल वर्ल्ड स्टोरी मूवी में आप लोग का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत ही कमाल की चाइनीज ड्रामा के मूवी के बारे में आप लोग को मैं काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि आप लोग को काफ़ी अच्छी चीज़ें लगने वाली हैं। तो क्या दोस्तों, आपने कभी ऐसा सोचा है कि या आपने जानने का दोस्तों प्रयास किया है कि सबसे शांत और बोरिंग व्यक्ति के पीछे कोई घातक रहस्य छिपा हो सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, अगर आपके प्यारे पिता जो आपको सप्ताहांत पुरानी परिवार कार्य बेचने और सिर्फ दुनिया के बिताने में लगे और कभी कभी दुनिया के सबसे खतरनाक सरकारी हत्यारे हो रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी फैमिली प्लान के बारे में खुलासा करने वाले हैं। और आप लोग को दोस्तों मैं एक टिप देकर दोस्तों आप लोग को बताऊंगा कि कैसे इस मैं फिल्म की कहानी के बारे में आप लोग को दोस्तों बताने वाला हूं। दोस्तों ये मूवी है, इस जो ड्रामा है, इस ड्रामे में रोमांचक फिल्म में मार्क वाल्गर ने दोस्तों डैन मार्गर की भूमिका दोस्तों निभाई है। उनके साथ मिशेल मोनाघन उनकी पत्नी जेसिका के रूप में है, जो दोस्तों क्लेटी उनकी बेटी नीना और के रूप में, और सियारन हिल्स ने हैंड के पूर्व बास मैनेजर की भूमिका निभाई है। दोस्तों कहानी की अगर शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है काफ़ी बेहद और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग दिल थाम के बैठेंगे कैसे आप लोग को दोस्तों मैं इस फिल्म की कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पड़ने वाला दोस्तों एक शहर है न्यूयॉर्क के बेफोलो शहर का दोस्तों एक शांत उपनगरीय कस्बे में डैन मार्गन से दोस्तों मुलाकात होती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से देखने पर डैन एक समान और नीरस पिता की परिभाषा है। वह एक सफल कार विक्रेता है। जी हाँ दोस्तों, सफल कार विक्रेता है और वह अपने पत्नी के साथ साथ 3 छोटे बच्चों जो कि किशोर बेटी नीना, किशोर बेटे काइल और छोटे मैक्स से बहुत प्यार करता है। यहाँ दोस्तों बहुत प्यार करता है और उसकी पत्नी जेसिका उससे भी बहुत प्यार करती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बच्चे उसकी पत्नी बहुत प्यार करती है, लेकिन दोस्तों उसे लगता है कि उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, उनके पति को पहले चलता है कि अब हमारे रिश्ते में पहले जैसे प्यार और मोहब्बत नहीं रह गया है, जिससे वह दोस्तों डैन से छुपता है, लेकिन ताकि स्क्रीन टाइम पर दोस्तों उसे डांट ना पड़े। हालांकि डैन के पास एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 20 साल दोस्तों पहले डैन एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था, वह दोस्तों एक सरकारी और साथी दोस्तों एजेंट था, जो कि घातक हथियार जिसके गुप्त संगठन ने उच्च मूल लक्ष्यों को खत्म करने के लिए प्रशिक्षित किया था। लेकिन दोस्तों एक शाम जब वह अपने बच्चों को वो मैक्स की गोद में लिए एक साधारण किराने की दुकान पर दोस्तों गया था, तो वहां पर बच्चे मैक्स को शांत करने और खुश करते हुए डैन के ने अकेले ही मुक्केबाजी में उस हत्यारे की निहत्ता कर दी। लेकिन जो मूवी है दोस्तों, ये मूवी बल्कि काफी अच्छी मूवी है और इस मूवी में निर्दयी जैविक पिता आखिरकार 2 दशकों के बाद दूर ही लिया। दोस्तों डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है, लेकिन वह अपने परिवार को यह नहीं बता सकता कि वे भाड़े के हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों वह दोस्तों ये बिल्कुल नहीं बता पाता है कि उनके भाड़े के जो हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। इनके बजाय वह तेज रफ्तार से भागने का लाग वेगास से एक अचानक पारिवारिक सेड ट्रिप में भागता है। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है, इस मूवी दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामा में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मोड़ आती है। और मोड़ दोस्तों ये होती है कि एक तरफ एक मजाकिया हंसमुख पिता होने का दिखावा बनाए रखना और दूसरी तरफ चुपचाप उन खूंखार हत्यारों से खुद को बचाना जो उनकी गाड़ी को रोकने के लिए भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रोजमर्रा की बाथरूम की चीजों से और अपनी कुल सामाजिक कुशलता का इस्तेमाल करते हुए डैन ने पूरी खामोशी से हमलावरों को मार गिराता है। जी हाँ दोस्तों, उनको मार गिराता है और हमलावरों को सड़क से हटाते हुए अपने भोले भाले परिवार को यह जताने की कोशिश करता है कि अब सब समान है, अब कोई हमारे ऊपर खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों अचानक मैक्रो फ्राडे की दाहिनी हाथ की हत्यारी गिवलेन होटल के कैसीनो में डैन को घेर लेती है। लेकिन दोस्तों डैन बड़ी आसानी से हत्यारे की कांच को खिड़की के बाहर फेंक देता है और जेसिका अपने बच्चों को लेकर डैन के होटल को अकेला छोड़ देती है। इसके बाद और घर वापस आने के लिए फ्लाइट लेने का इरादा करती है, जिससे पहले कि जेसिका वापस सवार हो सके। दोस्तों जो ये मूवी है काफ़ी
इंटरेस्टिंग कहानी पर मूवी दोस्तों तो बनाई गई है, लेकिन दोस्तों जो इस मूवी का हर एक चीज है काफी समझ लीजिए कि जबरदस्त है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी का दोस्तों जो ड्रामा है काफी एक अलग पहचान पर, एक अलग सीन पर इस फिल्म के ड्रामा को प्रदर्शित किया गया है। लिखा है जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस फिल्म में दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामे में और भी आप लोग को दोस्तों मैं कहानी अलग से दोस्तों बता देते, लेकिन दोस्तों जो मूवी की कहानी है काफी इंटरेस्टिंग और काफी ड्रामा की जो एक्टिंग है काफी मजेदार होने वाली। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस फिल्म में और भी एक कहानी आती है। तो दोस्तों अपने मौत का नाटक किया और अपनी पहचान बदल ली और कभी हत्या करने की कसम नहीं खाई। जी हाँ दोस्तों, एक शाम जब वह अपने बच्चे मैक्स को गोद में दोस्तों लिया था, तो डैन की शांत दुनिया में उथल पुथल मच गई। जी हाँ दोस्तों, शांत डैन की दुनिया में उथल पुथल मच गई और वह मुक्केबाजी में उसके हथियार की निहत्था कर दिया और उसे बेअसर कर दिया और बच्चे को एक खरोच भी नहीं आने दी। दोस्तों जो ये मूवी है यह जानते हुए कि उनका परिवार अब गंभीर खतरे में, लेकिन डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है। जी हाँ दोस्तों, डैन जो इस फिल्म का दोस्तों इस मूवी का दोस्तों ड्रामा का है, और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा योजना बनाता है इमरजेंसी के लिए, और वह अपने परिवार को यही नहीं बता सकता कि भाड़े के हत्यारे उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाद में राजमार्ग पर रेस तब मोटरसाइकिल सवार हत्यारों की एकदम उनकी मिनी वैन पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मिनी वैन पर हमला कर देता है और वे काफी अपने आप को बचाने के लिए इस चीज को समझते हैं और सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है, ये ड्रामा है रिकाइनर्सी पायलट उलुंग, ये ड्रामा काफी बेहतरीन और काफी अच्छी दोस्तों ड्रामा है, और इस फिल्म की इस ड्रामे की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। जो इस फिल्म दोस्तों जो इस फिल्म की जो दोस्तों ड्रामा में काम किए हैं, वे लोग काफी अपने आप को महत्वपूर्ण दिशा में एक पहचान देने के लिए इस ड्रामे को, जो दोस्तों जो चाइना ड्रामा है, काफी मेहनत किए हैं। बाकी इस ड्रामे के बारे में मैंने आप लोग को दोस्तों काफी कुछ चीजें बता दी हूँ, और इस जो कहानी है इसमें और मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है काफी एक अच्छी कहानी पर बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस मूवी में एक और दोस्तों मोड़ आता है, जबकि नीना और काइल अनिच्छा से उनके साथ चले जाते हैं और डैन परिवार के मैनुअल को इस मैं फिल्म की कहानी के बारे में आप लोग को दोस्तों बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मूवी है, इस जो ड्रामा है, इस ड्रामे में रोमांचक फिल्म में मार्क वालबर्ग ने दोस्तों डैन मार्गर की भूमिका दोस्तों निभाई है। उनके साथ मिशेल मोनाघन उनकी पत्नी जेसिका के रूप में हैं, जो दोस्तों क्लेटी उनकी बेटी नीना और के रूप में, और सियारन हिल्स ने हैंड के पूर्व बास में फिर की भूमिका निभाई है। दोस्तों कहानी की अगर शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है काफी बेहद और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप लोग दिल थाम के बैठेंगे कैसे आप लोग को दोस्तों मैं इस फिल्म की कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पड़ने वाला दोस्तों एक शहर है न्यूयॉर्क के बेफोलो शहर का दोस्तों एक शांत उपनगरीय कस्बे में डैन मार्गन से दोस्तों मुलाकात होती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से देखने पर डैन एक समान और नीरस पिता की परिभाषा है। वह एक सफल कार विक्रेता है। जी हाँ दोस्तों, सफल कार विक्रेता है और वह अपने पत्नी के साथ साथ 3 छोटे बच्चों, जो कि किशोर बेटी नीना, किशोर बेटे काइल और छोटे मैक्स से बहुत प्यार करता है। यहाँ दोस्तों बहुत प्यार करता है, और उसकी पत्नी जेसिका उससे भी बहुत प्यार करती है। हाँ दोस्तों, उसके बच्चे उसकी पत्नी बहुत प्यार करती है, लेकिन दोस्तों उसे लगता है कि उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। हाँ दोस्तों, उनके पत्नी को पहले चलता है कि अब हमारे रिश्ते में पहले जैसे प्यार और मोहब्बत नहीं रह गया है, जिससे वह दोस्तों डैन से छुपता है, लेकिन ताकि स्क्रीन टाइम पर दोस्तों उसे डांट ना पड़े। हालांकि डैन के पास एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 20 साल दोस्तों पहले डैन एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था, वह दोस्तों एक सरकारी और साथी दोस्तों एजेंट था, जो कि घातक हथियारों जिसके गुप्त संगठन ने उच्च मूल लक्ष्यों को खत्म करने के लिए प्रशिक्षित किया था। लेकिन दोस्तों एक शाम जब वह अपने बच्चों को वो मैक्स की गोद में लिए एक साधारण किराने की दुकान पर दोस्तों गया था,
तो वहां पर बच्चे मैक्स को शांत करने और खुश करते हुए डैन के ने अकेले ही मुक्केबाजी में उस हत्यारे की निहत्ता कर दी। लेकिन जो मूवी है दोस्तों, ये मूवी बल्कि काफी अच्छी मूवी है, और इस मूवी में निर्दयी जैविक पिता आखिरकार 2 दशकों के बाद रूह लिया। दोस्तों, डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है, लेकिन वह अपने परिवार को यह नहीं बता सकता कि वे भाड़े के हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों ये बिल्कुल नहीं बता पाता है कि उनके भाड़े के जो हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। इनके बजाय वह तेज रफ्तार से भागने का लाग वेगास से एक अचानक पारिवारिक स्टेज ट्रिप में भागता है। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है, इस मूवी दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामा में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मोड़ आती है, और मोड़ दोस्तों ये होती है कि एक तरफ एक मजाकिया हंसमुख पिता होने का दिखावा बनाए रखना, और दूसरी तरफ चुपचाप उन खूंखार हत्यारों से खुद को बचाना जो उनकी गाड़ी को रोकने के लिए भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रोजमर्रा की बाथरूम की चीजों से और अपनी कुल सामाजिक कुशलता का इस्तेमाल करते हुए डैन ने पूरी खामोशी से हमलावरों को मार गिराता है। जी हाँ दोस्तों, उनको मार गिराता है और हमलावरों को सड़क से हटाते हुए अपने भोले भाले परिवार को जताने की कोशिश करता है कि अब सब सामान है, अब कोई हमारे ऊपर खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों अचानक मैक्रो फ्राडे की दाहिनी हाथ की हत्यारी गिवलिन होटल के कैसीनो में डैन को घेर लेती है। लेकिन दोस्तों डैन बड़ी आसानी से हत्यारे की कांच को खिड़की के बाहर फेंक देता है, और जेसिका अपने बच्चों को लेकर डैन के होटल को अकेला छोड़ देती है। इसके बाद और घर वापस आने के लिए फ्लाइट लेने का इरादा करती है, जिससे पहले कि जेसिका वापस सवार हो सके। दोस्तों जो ये मूवी है काफी इंटरेस्टिंग कहानी पर मूवी दोस्तों तो बनाई गई है, लेकिन दोस्तों जो इस मूवी का हर एक चीज है काफी समझ लीजिए कि जबरदस्त है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का दोस्तों जो ड्रामा है काफी एक अलग पहचान पर, एक अलग सीन पर इस फिल्म के ड्रामा को प्रदर्शित किया गया है, लिखा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस फिल्म में दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामे में और भी आप लोग को दोस्तों मैं कहानी अलग से दोस्तों बता देते, लेकिन दोस्तों जो मूवी की कहानी है काफी इंटरेस्टिंग और काफी ड्रामा की जो एक्टिंग है काफी मजेदार होने वाली। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस फिल्म में और भी एक कहानी आती है, तो दोस्तों अपने मौत के नाटक किया और अपनी पहचान बदल ली और कभी हत्या करने की कसम नहीं खाई। जी हाँ दोस्तों, एक शाम जब वह अपने बच्चे मैक्स को गोद में दोस्तों लिया था, तो डैन की शांत दुनिया में उथल पुथल मच गई। जी हाँ दोस्तों, शांत डैन की दुनिया में उथल पुथल मच गई, और वह मुक्केबाजी में उसके हत्यारे की निहत्ता कर दिया और उसे बेअसर कर दिया, और बच्चे को एक खरोच भी नहीं आने दी। दोस्तों जो ये मूवी है, यह जानते हुए कि उनका परिवार अब गंभीर खतरे में, लेकिन डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है। जी हाँ दोस्तों, डैन जो इस फिल्म का दोस्तों इस मूवी का दोस्तों ड्रामा का है, और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा योजना बनाता है इमरजेंसी के लिए, और वह अपने परिवार को यही नहीं बता सकता कि भाड़े के हत्यारे उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाद में राजमार्ग पर रेस तब मोटरसाइकिल सवार हत्यारों की एकदम उनकी मिनी वैन पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मिनी वैन पर हमला कर देता है, और वे काफी अपने आप को बचाने के लिए इस चीज को समझते हैं और सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जो मूवी है, ये ड्रामा है रिकाइनर्सी पायलट उलुंग, ये ड्रामा काफी बेहतरीन और काफी अच्छी दोस्तों ड्रामा है, और इस फिल्म की इस ड्रामे की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। जो इस फिल्म दोस्तों जो इस फिल्म की दोस्तों ड्रामा में काम किए हैं, वे लोग काफी अपने आप को महत्वपूर्ण दिशा में एक पहचान देने के लिए इस ड्रामे को जो दोस्तों जो चाइना ड्रामा है काफी मेहनत किए हैं। बाकी इस ड्रामे के बारे में मैंने आप लोग को दोस्तों काफी कुछ चीजें बता दी हूँ, और इस जो कहानी है इसमें और मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है काफी एक अच्छी कहानी पर बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस मूवी में एक और दोस्तों मोड़ आता है, जबकि नीना और काइल अनिच्छा से उनके साथ चले जाते हैं, और डैन परिवार के मैनुअल को इस मैं फिल्म की कहानी के बारे में आप लोग को दोस्तों बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मूवी है, इस जो ड्रामा है, इस ड्रामे में रोमांचक फिल्म में मार्क वालबर्ग ने दोस्तों डैन मार्गर की भूमिका दोस्तों निभाई है। उनके साथ मिशेल मोनाघन उनकी पत्नी जेसिका के रूप में हैं, जो दोस्तों
क्लेटी, उनकी बेटी नीना और के रूप में, और सियारा हिल्स ने हैंड के पूर्व बॉस मैनेफी की भूमिका निभाई है। दोस्तों कहानी की अगर शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है काफ़ी बेहद और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग दिल थाम के बैठेंगे कैसे आप लोग को दोस्तों मैं इस फिल्म की कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पड़ने वाला दोस्तों एक शहर है न्यूयॉर्क के बेफोलो शहर का दोस्तों एक शांत उपनगरीय कस्बे में डैन मॉर्गन से दोस्तों मुलाकात होती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से देखने पर डैन एक समान और नीरस पिता की परिभाषा है। वह एक सफल कार विक्रेता है। जी हाँ दोस्तों, एक सफल कार विक्रेता है और वह अपने पत्नी के साथ साथ 3 छोटे बच्चों जो कि किशोर बेटी नीना, किशोर बेटे काइल और छोटे मैक्स से बहुत प्यार करता है। यहाँ दोस्तों बहुत प्यार करता है और उसकी पत्नी जेसिका उससे भी बहुत प्यार करती है। यहाँ दोस्तों उसके बच्चे उसकी पत्नी बहुत प्यार करती है, लेकिन दोस्तों उसे लगता है कि उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, उनके पति को पहले चलता है कि अब हमारे रिश्ते में पहले जैसे प्यार और मोहब्बत नहीं रह गया है, जिससे वह दोस्तों डैन से छुपता है, लेकिन ताकि स्क्रीन टाइम पर दोस्तों उसे डांट ना पड़े। हालांकि डैन के पास एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 20 साल दोस्तों पहले डैन एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था। वह दोस्तों एक सरकारी और साथी दोस्तों एजेंट था जो कि घातक हथियारों जिसके गुप्त संगठन ने उच्च मूल लक्ष्यों को खत्म करने के लिए प्रशिक्षित किया था। लेकिन दोस्तों एक शाम जब वह अपने बच्चों को वो मैक्स की गोद में लिए एक साधारण किराने की दुकान पर दोस्तों गया था, तो वहां पर बच्चे मैक्स को शांत करने और खुश करते हुए डैन के ने अकेले ही मुक्केबाजी में उस हत्यारे की निहत्ता कर दी। लेकिन जो मूवी है दोस्तों, ये मूवी बल्कि काफी अच्छी मूवी है और इस मूवी में निर्दयी जैविक पिता आखिरकार 2 दशकों के बाद ही लिया। दोस्तों डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है, लेकिन वह अपने परिवार को यह नहीं बता सकता कि वे भाड़े के हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों वह दोस्तों ये बिल्कुल नहीं बता पाता है कि उनके भाड़े के जो हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। इनके बजाय वह तेज रफ्तार से भागने का लाग वेगास से एक अचानक पारिवारिक स्टेज ट्रिप में भागता है। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है इस मूवी दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामा में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मोड़ आती है और मोड़ दोस्तों ये होती है कि एक तरफ एक मजाकिया हंसमुख पिता होने का दिखावा बनाए रखना और दूसरी तरफ चुपचाप उन खूंखार हत्यारों से खुद को बचाना जो उनकी गाड़ी को रोकने के लिए भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रोजमर्रा की बाथरूम की चीजों से और अपनी कुल सामाजिक कुशलता का इस्तेमाल करते हुए डैन ने पूरी खामोशी से हमलावरों को मार गिराता है। जी हाँ दोस्तों, उनको मार गिराता है और हमलावरों को सड़क से हटाते हुए अपने भोले भाले परिवार को जताने की कोशिश करते हैं कि अब सब सामान्य है, अब कोई हमारे ऊपर खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों अचानक मैक्रो फ्राडे की दाहिनी हाथ की हत्यारी गिवलेन होटल के कैसीनो में डैन को घेर लेती है। लेकिन दोस्तों डैन बड़ी आसानी से हत्यारे की कांच को खिड़की के बाहर फेंक देता है और जेसिका अपने बच्चों को लेकर डैन के होटल को अकेला छोड़ देती है। इसके बाद और घर वापस आने के लिए फ्लाइट लेने का इरादा करती है, जिससे पहले कि जेसिका वापस सवार हो सके। दोस्तों जो ये मूवी है काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी पर मूवी दोस्तों तो बनाई गई है, लेकिन दोस्तों जो इस मूवी का हर एक चीज़ है काफ़ी समझ लीजिए कि ज़बरदस्त है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का दोस्तों जो ड्रामा है काफ़ी एक अलग पहचान पर एक अलग सीन पर इस फिल्म के ड्रामा को प्रदर्शित किया गया है, लिखा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस फिल्म में दोस्तों जो ड्रामा है इस ड्रामे में और भी आप लोग को दोस्तों मैं कहानी अलग से दोस्तों बता देते, लेकिन दोस्तों जो मूवी की कहानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ड्रामा की जो एक्टिंग है काफ़ी मज़ेदार होने वाली। क्योंकि दोस्तों इसके बाद इस फिल्म में और भी एक कहानी आती है, तो दोस्तों अपने मौत का नाटक किया और अपनी पहचान बदल ली और कभी हत्या करने की कसम नहीं खाई। जी हाँ दोस्तों, एक शाम जब वह अपने बच्चे मैक्स को गोद में दोस्तों लिया था, तो डैन की शांत दुनिया में उथल पुथल मच गई। जी हाँ दोस्तों, शांत डैन की दुनिया में उथल पुथल मच गई और वह मुक्केबाजी में उसके हथियार की निहत्ता कर दिया और उसे बेअसर कर दिया और बच्चे को एक खरोच भी नहीं आने दी। दोस्तों जो ये मूवी है यह जानते हुए कि उनका परिवार अब गंभीर खतरे में, लेकिन डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है। जी हाँ दोस्तों, डैन जो इस फिल्म का दोस्तों इस मूवी का दोस्तों ड्रामा का है और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा योजना बनाता है इमरजेंसी के लिए, और वह अपने परिवार को यही नहीं बता सकता कि भाड़े के हत्यारे उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं।
लेकिन दोस्तों बाद में राजमार्ग पर रेस तब मोटरसाइकिल सवार हत्यारों की एकदम उनकी मिनी वैन पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मिनी वैन पर हमला कर देता है और वे काफी अपने आप को बचाने के लिए इस चीज को समझते हैं और सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जो मूवी है, ये ड्रामा है रिकाइनर्सी पायलट उलुंग, ये ड्रामा काफी बेहतरीन और काफी अच्छी दोस्तों ड्रामा है और इस फिल्म की इस ड्रामे की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। जो इस फिल्म दोस्तों जो इस फिल्म की जो दोस्तों ड्रामा में काम किए हैं वे लोग काफी अपने आप को महत्वपूर्ण दिशा में एक पहचान देने के लिए इस ड्रामे को जो दोस्तों जो चाइना ड्रामा है काफी मेहनत किए हैं। बाकी इस ड्रामे के बारे में मैंने आप लोग को दोस्तों काफी कुछ चीजें बता दिया हूँ और इस जो कहानी है इसमें और मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ क्योंकि ये जो मूवी है काफी एक अच्छी कहानी पर बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस मूवी में एक और दोस्तों मोड़ आता है जबकि नीना और काइल अनिच्छा से उनके साथ चले जाते हैं और डैन परिवार के मैनुअल को इस मैं फिल्म की कहानी के बारे में आप लोग को दोस्तों बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मूवी है इस जो ड्रामा है इस ड्रामे में रोमांचक फिल्म में मार्क वालगर ने दोस्तों डैन मार्गर की भूमिका दोस्तों निभाई है। उनके साथ मिशेल मोनाघन उनकी पत्नी जेसिका के रूप में हैं, जो दोस्तों क्लेटी उनकी बेटी नीना और के रूप में और सियारन हिल्स ने हैंड के पूर्व बास में की भूमिका निभाई है। दोस्तों कहानी की अगर शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है काफी बेहद और काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग दिल थाम के बैठेंगे कैसे आप लोग को दोस्तों मैं इस फिल्म की कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पड़ने वाला दोस्तों एक शहर है न्यूयॉर्क के बेफोलो शहर का दोस्तों एक शांत उपनगरीय कस्बे में डैन मार्गन से दोस्तों मुलाकात होती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से देखने पर डैन एक समान और नीरस पिता की परिभाषा है। वह एक सफल कार विक्रेता है। जी हाँ दोस्तों, सफल कार विक्रेता है और वह अपने पत्नी के साथ साथ 3 छोटे बच्चों जो कि किशोर बेटी नीना, किशोर बेटे काइल और छोटे मैक्स से बहुत प्यार करता है। यहाँ दोस्तों बहुत प्यार करता है और उसकी पत्नी जेसिका उससे भी बहुत प्यार करती है। यहाँ दोस्तों उसके बच्चे उसकी पत्नी बहुत प्यार करती है, लेकिन दोस्तों उसे लगता है कि उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। यहाँ दोस्तों उनके पत्नी को पहले चलता है कि अब हमारे रिश्ते में पहले जैसे प्यार और मोहब्बत नहीं रह गया है, जिससे वह दोस्तों डैन से छुपता है लेकिन ताकि स्क्रीन टाइम पर दोस्तों उसे डांट ना पड़े। हालांकि डैन के पास एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 20 साल दोस्तों पहले डैन एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था, वह दोस्तों एक सरकारी और साथी दोस्तों एजेंट था जो कि घातक हथियार जिसके गुप्त संगठन ने उच्च मूल लक्ष्यों को खत्म करने के लिए प्रशिक्षित किया था। लेकिन दोस्तों एक शाम जब वह अपने बच्चों को वो मैक्स की गोद में लिए एक साधारण किराने की दुकान पर दोस्तों गया था, तो वहां पर बच्चे मैक्स को शांत करने और खुश करते हुए डैन के ने अकेले ही मुक्केबाजी में उस हत्यारे की निहत्ता कर दी। लेकिन जो मूवी है दोस्तों ये मूवी बल्कि काफी अच्छी मूवी है और इस मूवी में निर्दयी जैविक पिता आखिरकार 2 दशकों के बाद दूर ही लिया। दोस्तों डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है लेकिन वह अपने परिवार को यह नहीं बता सकता कि वे भाड़े के हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों वह दोस्तों ये बिल्कुल नहीं बता पाता है कि उनके भाड़े के जो हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। इनके बजाय वह तेज रफ्तार से भागने का लाग विराज से एक अचानक पारिवारिक स्टेज ट्रिप में भागता है। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है इस मूवी दोस्तों जो ड्रामा है इस ड्रामा में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मोड़ आती है और मोड़ दोस्तों ये होती है कि एक तरफ एक मजाकिया हंसमुख पिता होने का दिखावा बनाए रखना और दूसरी तरफ चुपचाप उन खूंखार हत्यारों से खुद को बचाना जो उनकी गाड़ी को रोकने के लिए भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रोजमर्रा की बाथरूम की चीजों से और अपनी कुल सामाजिक कुशलता का इस्तेमाल करते हुए डैन ने पूरी खामोशी से हमलावरों को मार गिराता है। जी हाँ दोस्तों, उनको मार गिराता है और हमलावरों को सड़क से हटाते हुए अपने भोले भाले परिवार को यह जताने की कोशिश करता है कि अब सब समान है, अब कोई हमारे ऊपर खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों अचानक मैक्रो फ्राडे की दाहिनी हाथ की हत्यारी गिवलिन होटल के कैसीनो में डैड को घेर लेती है।
लेकिन दोस्तों डैन बड़ी आसानी से हत्यारे की कांच को खिड़की के बाहर फेंक देता है और जेसिका अपने बच्चों को लेकर डैन के होटल को अकेला छोड़ देती है। इसके बाद और घर वापस आने के लिए फ्लाइट लेने का इरादा करती है, जिससे पहले कि जेसिका वापस सवार हो सके। दोस्तों जो ये मूवी है काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी पर मूवी दोस्तों तो बनाई गई है, लेकिन दोस्तों जो इस मूवी का हर एक चीज़ है काफ़ी समझ लीजिए कि ज़बरदस्त है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का दोस्तों जो ड्रामा है काफ़ी एक अलग पहचान पर, एक अलग सीन पर इस फिल्म के ड्रामा को प्रदर्शित किया गया है। लिखा है जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस फिल्म में दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामे में और भी आप लोग को दोस्तों मैं कहानी अलग से दोस्तों बता देते, लेकिन दोस्तों जो मूवी की कहानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ड्रामा की जो एक्टिंग है काफ़ी मज़ेदार होने वाली। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस फिल्म में और भी एक कहानी आती है, तो दोस्तों अपने मौत का नाटक किया और अपनी पहचान बदल ली और कभी हत्या करने की कसम नहीं खाई। जी हाँ दोस्तों, एक शाम जब वह अपने बच्चे मैक्स को गोद में दोस्तों लिया था, तो डैन की शांत दुनिया में उथल पुथल मच गई। जी हाँ दोस्तों, शांत डैन की दुनिया में उथल पुथल मच गई और वह मुक्केबाजी में उसके हथियार की निहत्था कर दिया और उसे बेअसर कर दिया और बच्चे को एक खरोच भी नहीं आने दी। दोस्तों जो ये मूवी है यह जानते हुए कि उनका परिवार अब गंभीर खतरे में, लेकिन डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है। जी हाँ दोस्तों, डैन जो इस फिल्म का दोस्तों इस मूवी का दोस्तों ड्रामा का है, और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा योजना बनाता है इमरजेंसी के लिए, और वह अपने परिवार को यही नहीं बता सकता कि भाड़े के हत्यारे उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाद में राजमार्ग पर रेस तब मोटरसाइकिल सवार हत्यारों की एकदम उनकी मिनी वैन पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मिनी वैन पर हमला कर देता है और वे काफी अपने आप को बचाने के लिए इस चीज को समझते हैं और सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जो मूवी है, ये ड्रामा है रिकाइनर्सी पायलट उलुंग, ये ड्रामा काफी बेहतरीन और काफी अच्छी दोस्तों ड्रामा है, और इस फिल्म की इस ड्रामे की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। जो इस फिल्म दोस्तों जो इस फिल्म की जो दोस्तों ड्रामा में काम किए हैं, वे लोग काफी अपने आप को महत्वपूर्ण दिशा में एक पहचान देने के लिए इस ड्रामे को, जो दोस्तों जो चाइना ड्रामा है, काफी मेहनत किए हैं। बाकी इस ड्रामे के बारे में मैंने आप लोग को दोस्तों काफी कुछ चीजें बता दी हूँ, और इस जो कहानी है इसमें और मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है काफी एक अच्छी कहानी पर बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस मूवी में एक और दोस्तों मोड़ आता है, जबकि नीना और काइल अनिच्छा से उनके साथ चले जाते हैं और डैन परिवार के मैनुअल को इस मैं फिल्म की कहानी के बारे में आप लोग को दोस्तों बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मूवी है, इस जो ड्रामा है, इस ड्रामे में रोमांचक फिल्म में मार्क वालबर्ग ने दोस्तों डैन मार्गर की भूमिका दोस्तों निभाई है। उनके साथ मिशेल मोनाघन उनकी पत्नी जेसिका के रूप में हैं, जो दोस्तों क्लेटी उनकी बेटी नीना और के रूप में, और सियारन हिल्स ने हैंड के पूर्व बास मैनेजर की भूमिका निभाई है। दोस्तों कहानी की अगर शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है काफ़ी बेहद और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग दिल थाम के बैठेंगे कैसे आप लोग को दोस्तों मैं इस फिल्म की कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पड़ने वाला दोस्तों एक शहर है न्यूयॉर्क के बेफोलो शहर का दोस्तों एक शांत उपनगरीय कस्बे में डैन मार्गन से दोस्तों मुलाकात होती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से देखने पर डैन एक समान और नीरस पिता की परिभाषा है। वह एक सफल कार विक्रेता है। जी हाँ दोस्तों, सफल कार विक्रेता है और वह अपने पत्नी के साथ साथ 3 छोटे बच्चों, जो कि किशोर बेटी नीना, किशोर बेटे काइल और छोटे मैक्स से बहुत प्यार करता है। यहाँ दोस्तों बहुत प्यार करता है, और उसकी पत्नी जेसिका उससे भी बहुत प्यार करती है। हाँ दोस्तों, उसके बच्चे उसकी पत्नी बहुत प्यार करती है, लेकिन दोस्तों उसे लगता है कि उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। हाँ दोस्तों, उनके पत्नी को पहले चलता है कि अब हमारे रिश्ते में पहले जैसे प्यार और मोहब्बत नहीं रह गया है, जिससे वह दोस्तों डैन से छुपता है, लेकिन ताकि स्क्रीन टाइम पर दोस्तों उसे डांट ना पड़े। हालांकि डैन के पास ये बहुत बड़ी समस्या है,
दोस्तों इसके बाद दोस्तों 20 साल दोस्तों पहले डैन एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था। वह दोस्तों एक सरकारी और साथी दोस्तों एजेंट था, जो कि घातक हथियारों जिसके गुप्त संगठन ने उच्च मूल लक्ष्यों को खत्म करने के लिए प्रशिक्षित किया था। लेकिन दोस्तों एक शाम जब वह अपने बच्चों को वो मैक्स की गोद में लिए एक साधारण किराने की दुकान पर दोस्तों गया था, तो वहां पर बच्चे मैक्स को शांत करने और खुश करते हुए डैन के ने अकेले ही मुक्केबाजी में उस हत्यारे की निहत्ता कर दी। लेकिन जो मूवी है दोस्तों, ये मूवी बल्कि काफी अच्छी मूवी है, और इस मूवी में निर्दयी जैविक पिता आखिरकार 2 दशकों के बाद वही लिया। दोस्तों डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है, लेकिन वह अपने परिवार को यह नहीं बता सकता कि वे भाड़े के हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों वह दोस्तों ये बिल्कुल नहीं बता पाता है कि उनके भाड़े के जो हत्यारे उनका पीछा करें। इनके बजाय वह तेज रफ्तार से भागने का लाग वेगास से एक अचानक पारिवारिक स्टेज ट्रिप में भागता है। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है, इस मूवी दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामा में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मोड़ आती है, और मोड़ दोस्तों ये होती है कि एक तरफ एक मजाकिया हंसमुख पिता होने का दिखावा बनाए रखना, और दूसरी तरफ चुपचाप उन खूंखार हत्यारों से खुद को बचाना जो उनकी गाड़ी को रोकने के लिए भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रोजमर्रा की बाथरूम की चीजों से और अपनी कुल सामाजिक कुशलता का इस्तेमाल करते हुए डैन ने पूरी खामोशी से हमलावरों को मार गिराता है। जी हाँ दोस्तों, उनको मार गिराता है और हमलावरों को सड़क से हटाते हुए अपने भोले भाले परिवार को यह जताने की कोशिश करता है कि अब सब समान है, अब कोई हमारे ऊपर खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों अचानक मैक्रो फ्राडे की दाहिनी हाथ की हत्यारी गिवलिन होटल के कैसीनो में डैन को घेर लेती है। लेकिन दोस्तों डैन बड़ी आसानी से हत्यारे की कांच को खिड़की के बाहर फेंक देता है, और जेसिका अपने बच्चों को लेकर डैन के होटल को अकेला छोड़ देती है। इसके बाद और घर वापस आने के लिए फ्लाइट लेने का इरादा करती है, जिससे पहले कि जेसिका वापस सवार हो सके। दोस्तों जो ये मूवी है काफी इंटरेस्टिंग कहानी पर मूवी दोस्तों तो बनाई गई है, लेकिन दोस्तों जो इस मूवी का हर एक चीज है काफी समझ लीजिए कि जबरदस्त है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी का दोस्तों जो ड्रामा है काफी एक अलग पहचान पर, एक अलग सीन पर इस फिल्म के ड्रामा को प्रदर्शित किया गया है, लिखा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस फिल्म में दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामे में और भी आप लोग को दोस्तों मैं कहानी अलग से दोस्तों बता देते, लेकिन दोस्तों जो मूवी की कहानी है काफी इंटरेस्टिंग और काफी ड्रामा की जो एक्टिंग है काफी मजेदार होने वाली। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस फिल्म में और भी एक कहानी आती है, तो दोस्तों अपने मौत के नाटक किया और अपनी पहचान बदल ली और कभी हत्या करने की कसम नहीं खाई। जी हाँ दोस्तों, एक शाम जब वह अपने बच्चे मैक्स को गोद में दोस्तों लिया था, तो डैन की शांत दुनिया में उथल पुथल मच गई। जी हाँ दोस्तों, शांत डैन की दुनिया में उथल पुथल मच गई और वह मुक्केबाजी में उसके हथियार की निहत्ता कर दिया और उसे बेअसर कर दिया, और बच्चे को एक खरोच भी नहीं आने दी। दोस्तों जो ये मूवी है, यह जानते हुए कि उनका परिवार अब गंभीर खतरे में, लेकिन डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है। जी हाँ दोस्तों, डैन जो इस फिल्म का दोस्तों इस मूवी का दोस्तों ड्रामा का है, और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा योजना बनाता है इमरजेंसी के लिए, और वह अपने परिवार को यही नहीं बता सकता कि भाड़े के हत्यारे उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाद में राजमार्ग पर रेस तब मोटरसाइकिल सवार हत्यारों की एकदम उनकी मिनी वैन पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मिनी वैन पर हमला कर देता है, और वे काफी अपने आप को बचाने के लिए इस चीज को समझते हैं और सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है, ये ड्रामा है, रिकाइनर्सी पायलट उलुंग, ये ड्रामा काफी बेहतरीन और काफी अच्छी दोस्तों ड्रामा है, और इस फिल्म की इस ड्रामे की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। जो इस फिल्म दोस्तों जो इस फिल्म की दोस्तों ड्रामा में काम किए हैं, वे लोग काफी अपने आप को महत्वपूर्ण दिशा में एक पहचान देने के लिए इस ड्रामे को, जो दोस्तों जो चाइना ड्रामा है, काफी मेहनत किए हैं। बाकी इस ड्रामे के बारे में मैंने आप लोग को दोस्तों काफी कुछ चीजें बता दी हूँ, और इस जो कहानी है इसमें और मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है काफी एक अच्छी कहानी पर बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस मूवी में एक और दोस्तों मोड़ आता है, जबकि नीना और काइल अनिच्छा से उनके साथ चले जाते हैं और डैन परिवार के मैनुअल को
इस मैं फिल्म की कहानी के बारे में आप लोग को दोस्तों बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मूवी है, इस दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामे में रोमांचक फिल्म में मार्क वालबर्ग ने दोस्तों डैन मार्गर की भूमिका दोस्तों निभाई है। उनके साथ मिशेल मोनाघन उनकी पत्नी जेसिका के रूप में हैं, जो दोस्तों क्लेटी उनकी बेटी नीना और के रूप में, और सियारा हिड्स ने हैंड के पूर्व बास में फ्री की भूमिका निभाई है। दोस्तों कहानी की अगर शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है काफ़ी बेहद और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग दिल थाम के बैठेंगे कैसे आप लोग को दोस्तों मैं इस फिल्म की कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पड़ने वाला दोस्तों एक शहर है न्यूयॉर्क के बेफोलो शहर का दोस्तों एक शांत उपनगरीय कस्बे में डैन मार्गन से दोस्तों मुलाकात होती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से देखने पर डैन एक समान और नीरस पिता की परिभाषा है। वह एक सफल कार विक्रेता है। जी हाँ दोस्तों, एक सफल कार विक्रेता है और वह अपने पत्नी के साथ साथ 3 छोटे बच्चों जो कि किशोर बेटी नीना, किशोर बेटे काइल और छोटे मैक्स से बहुत प्यार करता है। यहाँ दोस्तों बहुत प्यार करता है और उसकी पत्नी जेसिका उससे भी बहुत प्यार करती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बच्चे भी उसकी पत्नी बहुत प्यार करती है, लेकिन दोस्तों उसे लगता है कि उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, उनके पत्नी को पहले चलता है कि अब हमारे रिश्ते में पहले जैसे प्यार और मोहब्बत नहीं रह गया है, जिससे वह दोस्तों डैन से छुपता है, लेकिन ताकि स्क्रीन टाइम पर दोस्तों उसे डांट ना पड़े। हालांकि डैन के पास एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 20 साल दोस्तों पहले डैन एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था। वह दोस्तों एक सरकारी और साथी दोस्तों एजेंट था, जो कि घातक हथियार जिसके गुप्त संगठन ने उच्च मूल लक्ष्यों को खत्म करने के लिए प्रशिक्षित किया था। लेकिन दोस्तों एक शाम जब वह अपने बच्चों को वो मैक्स की गोद में लिए एक साधारण किराने की दुकान पर दोस्तों गया था, तो वहां पर बच्चे मैक्स को शांत करने और खुश करते हुए डैन के ने अकेले ही मुक्केबाजी में उस हत्यारे की निहत्ता कर दी। लेकिन जो मूवी है दोस्तों, ये मूवी बल्कि काफी अच्छी मूवी है और इस मूवी में निर्दयी जैविक पिता आखिरकार 2 दशकों के बाद ही लिया। दोस्तों डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है, लेकिन वह अपने परिवार को यह नहीं बता सकता कि वे भाड़े के हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों वह दोस्तों ये बिल्कुल नहीं बता पाता है कि उनके भाड़े के जो हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। इनके बजाय वह तेज रफ्तार से भागने का लाग वेगास से एक अचानक पारिवारिक स्टेज ट्रिप में भागता है। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है, इस मूवी दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामा में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मोड़ आती है, और मोड़ दोस्तों ये होती है कि एक तरफ एक मजाकिया हंसमुख पिता होने का दिखावा बनाए रखना, और दूसरी तरफ चुपचाप उन खूंखार हत्यारों से खुद को बचाना जो उनकी गाड़ी को रोकने के लिए भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रोजमर्रा की बाथरूम की चीजों से और अपनी कुल सामाजिक कुशलता का इस्तेमाल करते हुए डैन ने पूरी खामोशी से हमलावरों को मार गिराता है। जी हाँ दोस्तों, उनको मार गिराता है और हमलावरों को सड़क से हटाते हुए अपने भोले भाले परिवार को यह जताने की कोशिश करता है कि अब सब सामान है, अब कोई हमारे ऊपर खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों अचानक मैक्रो फ्राडे की दाहिनी हाथ की हत्यारी गिवलिन होटल के कैसीनो में डैन को घेर लेती है। लेकिन दोस्तों डैन बड़ी आसानी से हत्यारे की कांच को खिड़की के बाहर फेंक देता है और जेसिका अपने बच्चों को लेकर डैन के होटल को अकेला छोड़ देती है। इसके बाद और घर वापस आने के लिए फ्लाइट लेने का इरादा करती है, जिससे पहले कि जेसिका वापस सवार हो सके। दोस्तों जो ये मूवी है काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी पर मूवी दोस्तों तो बनाई गई है, लेकिन दोस्तों जो इस मूवी का हर एक चीज़ है काफ़ी समझ लीजिए कि ज़बरदस्त है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का दोस्तों जो ड्रामा है काफ़ी एक अलग पहचान पर, एक अलग सीन पर इस फिल्म के ड्रामा को प्रदर्शित किया गया है। लिखा है जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस फिल्म में दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामे में और भी आप लोग को दोस्तों मैं कहानी अलग से दोस्तों बता देते, लेकिन दोस्तों जो मूवी की कहानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ड्रामा की जो एक्टिंग है काफ़ी मज़ेदार होने वाली। क्योंकि दोस्तों इसके बाद इस फिल्म में और भी एक कहानी आती है, तो दोस्तों अपने मौत का नाटक किया और अपनी पहचान बदल ली और कभी हत्या करने की कसम नहीं खाई। जी हाँ दोस्तों, एक शाम जब वह अपने बच्चे मैक्स को गोद में दोस्तों लिया था, तो डैन की शांत दुनिया में उथल पुथल मच गई। जी हाँ दोस्तों, शांत डैन की दुनिया में उथल पुथल मच गई और वह मुक्केबाजी में उसके हत्यारे की निहत्ता कर दिया और उसे बेअसर कर दिया और बच्चे को एक खरोच भी नहीं आने दी।
दोस्तों जो ये मूवी है यह जानते हुए कि उनका परिवार अब गंभीर खतरे में है, लेकिन डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है। जी हाँ दोस्तों, डैन जो इस फिल्म का दोस्तों इस मूवी का दोस्तों ड्रामा का है, और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा योजना बनाता है इमरजेंसी के लिए, और वह अपने परिवार को यही नहीं बता सकता कि भाड़े के हत्यारे उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाद में राजमार्ग पर रेस तब मोटरसाइकिल सवार हत्यारों की एकदम उनकी मिनी वैन पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मिनी वैन पर हमला कर देता है, और वे काफी अपने आप को बचाने के लिए इस चीज को समझते हैं और सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है, ये ड्रामा है रिकाइनर्सी पायलट उलुंग, ये ड्रामा काफी बेहतरीन और काफी अच्छी दोस्तों ड्रामा है, और इस ड्रामे की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। जो इस फिल्म दोस्तों जो इस फिल्म की दोस्तों ड्रामा में काम किए हैं, वे लोग काफी अपने आप को महत्वपूर्ण दिशा में एक पहचान देने के लिए इस ड्रामे को, जो दोस्तों जो चाइना ड्रामा है, काफी मेहनत किए हैं। बाकी इस ड्रामे के बारे में मैंने आप लोग को दोस्तों काफी कुछ चीजें बता दी हूँ, और इस जो कहानी है इसमें और मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है काफी एक अच्छी कहानी पर बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस मूवी में एक और दोस्तों मोड़ आता है, जबकि नीना और काइल अनिच्छा से उनके साथ चले जाते हैं, और डैन परिवार के मैनुअल को इस मैं फिल्म की कहानी के बारे में आप लोग को दोस्तों बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मूवी है, इस दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामे में रोमांचक फिल्म में मार्क वालबर्ग ने दोस्तों डैन मार्गर की भूमिका दोस्तों निभाई है। उनके साथ मिशेल मोनाघन उनकी पत्नी जेसिका के रूप में हैं, जो दोस्तों क्लेटी उनकी बेटी नीना और के रूप में, और सियारन हिल्स ने हैंड के पूर्व बास में फिर की भूमिका निभाई है। दोस्तों कहानी की अगर शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है काफ़ी बेहद और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग दिल थाम के बैठेंगे कैसे आप लोग को दोस्तों मैं इस फिल्म की कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पड़ने वाला दोस्तों एक शहर है न्यूयॉर्क के बेफोलो शहर का दोस्तों एक शांत उपनगरीय कस्बे में डैन मार्गन से दोस्तों मुलाकात होती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से देखने पर डैन एक समान और नीरस पिता की परिभाषा है। वह एक सफल कार विक्रेता है। जी हाँ दोस्तों, सफल कार विक्रेता है, और वह अपने पत्नी के साथ साथ 3 छोटे बच्चों, जो कि किशोर बेटी नीना, किशोर बेटे काइल और छोटे मैक्स से बहुत प्यार करता है। यहाँ दोस्तों बहुत प्यार करता है, और उसकी पत्नी जेसिका उससे भी बहुत प्यार करती है। यहाँ दोस्तों उसके बच्चे उसकी पत्नी बहुत प्यार करती है, लेकिन दोस्तों उसे लगता है कि उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। यहाँ दोस्तों उनके पति को पहले चलता है कि अब हमारे रिश्ते में पहले जैसे प्यार और मोहब्बत नहीं रह गया है, जिससे वह दोस्तों डैन से छुपता है, लेकिन ताकि स्क्रीन टाइम पर दोस्तों उसे डांट ना पड़े। हालांकि डैन के पास एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 20 साल दोस्तों पहले डैन एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था, वह दोस्तों एक सरकारी और साथी दोस्तों एजेंट था, जो कि घातक हथियारों जिसके गुप्त संगठन ने उच्च मूल लक्ष्यों को खत्म करने के लिए प्रशिक्षित किया था। लेकिन दोस्तों एक शाम जब वह अपने बच्चों को वो मैक्स की गोद में लिए एक साधारण किराने की दुकान पर दोस्तों गया था, तो वहां पर बच्चे मैक्स को शांत करने और खुश करते हुए डैन के ने अकेले ही मुक्केबाजी में उस हत्यारे की निहत्ता कर दी। लेकिन जो मूवी है दोस्तों, ये मूवी बल्कि काफी अच्छी मूवी है, और इस मूवी में निर्दयी जैविक पिता आखिरकार 2 दशकों के बाद उही लिया। दोस्तों डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है, लेकिन वह अपने परिवार को यह नहीं बता सकता कि वे भाड़े के हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों वह दोस्तों बिल्कुल नहीं बता पाता है कि उनके भाड़े के जो हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। इनके बजाय वह तेज रफ्तार से भागने का लाग विराज से एक अचानक पारिवारिक स्टेज ट्रिप में भागता है। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है, इस मूवी दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामा में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मोड़ आती है, और मोड़ दोस्तों ये होती है कि एक तरफ एक मजाकिया हंसमुख पिता होने का दिखावा बनाए रखना, और दूसरी तरफ चुपचाप उन खूंखार हत्यारों से खुद को बचाना जो उनकी गाड़ी को रोकने के लिए भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रोजमर्रा की बाथरूम की चीजों से और अपनी कुल सामाजिक कुशलता का इस्तेमाल करते हुए डैन ने पूरी खामोशी से हमलावरों को मार गिराता है। जी हाँ दोस्तों, उनको मार गिराता है,
और हमलावरों को सड़क से हटाते हुए अपने भोले भाले परिवार को यह जताने की कोशिश करते हैं कि अब सब सामान्य है, अब कोई हमारे ऊपर खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों अचानक मैक्रो फ्राडे की दाहिनी हाथ की हत्यारी गिवलिन होटल के कैसीनो में डैन को घेर लेती है। लेकिन दोस्तों डैन बड़ी आसानी से हत्यारे की कांच को खिड़की के बाहर फेंक देता है और जेसिका अपने बच्चों को लेकर डैन के होटल को अकेला छोड़ देती है। इसके बाद और घर वापस आने के लिए फ्लाइट लेने का इरादा करती है, जिससे पहले कि जेसिका वापस सवार हो सके। दोस्तों जो ये मूवी है काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी पर मूवी दोस्तों तो बनाई गई है, लेकिन दोस्तों जो इस मूवी का हर एक चीज़ है काफ़ी समझ लीजिए कि ज़बरदस्त है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी का दोस्तों जो ड्रामा है काफ़ी एक अलग पहचान पर, एक अलग सीन पर इस फिल्म के ड्रामा को प्रदर्शित किया गया है, लिखा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस फिल्म में दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामे में और भी आप लोग को दोस्तों मैं कहानी अलग से दोस्तों बता देते, लेकिन दोस्तों जो मूवी की कहानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ड्रामा की जो एक्टिंग है काफ़ी मज़ेदार होने वाली। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस फिल्म में और भी एक कहानी आती है। तो दोस्तों अपने मौत का नाटक किया और अपनी पहचान बदल ली और कभी हत्या करने की कसम नहीं खाई। जी हाँ दोस्तों, एक शाम जब वो अपने बच्चे मैक्स को गोद में दोस्तों लिया था, तो डैन की शांत दुनिया में उथल पुथल मच गई। जी हाँ दोस्तों, शांत डैन की दुनिया में उथल पुथल मच गई और वह मुक्केबाजी में उसके हथियार की निहत्था कर दिया और उसे बेअसर कर दिया और बच्चे को एक खरोच भी नहीं आने दी। दोस्तों जो ये मूवी है यह जानते हुए कि उनका परिवार अब गंभीर खतरे में, लेकिन डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है। जी हाँ दोस्तों, डैन जो इस फिल्म का दोस्तों इस मूवी का दोस्तों ड्रामा का है, और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा योजना बनाता है इमरजेंसी के लिए, और अपने परिवार को यही नहीं बता सकता कि भाड़े के हत्यारे उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाद में राजमार्ग पर रेस तब मोटरसाइकिल सवार हत्यारों की एकदम उनकी मिनी वैन पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मिनी वैन पर हमला कर देता है और वे काफी अपने आप को बचाने के लिए इस चीज को समझते हैं और सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जो मूवी है, ये ड्रामा है, रिकाइनर्सी पायलट उलुंग, ये ड्रामा काफी बेहतरीन और काफी अच्छी दोस्तों ड्रामा है, और इस फिल्म की इस ड्रामे की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। जो इस फिल्म दोस्तों जो इस फिल्म की जो दोस्तों ड्रामा में काम किए हैं, वे लोग काफी अपने आप को महत्वपूर्ण दिशा में एक पहचान देने के लिए इस ड्रामे को, जो दोस्तों जो चाइना ड्रामा है, काफी मेहनत किए हैं। बाकी इस ड्रामे के बारे में मैंने आप लोग को दोस्तों काफी कुछ चीजें बता दिया हूँ, और इस जो कहानी है इसमें और मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है काफी एक अच्छी कहानी पर बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस मूवी में एक और दोस्तों मोड़ आता है, जबकि नीना और काइल अनिच्छा से उनके साथ चले जाते हैं और डैन परिवार के मैनुअल को इस मैं फिल्म की कहानी के बारे में आप लोग को दोस्तों बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मूवी है, इस दोस्तों ड्रामा है, इस ड्रामे में रोमांचक फिल्म में मार्क वालगर ने दोस्तों डैन मार्गर की भूमिका दोस्तों निभाई है। उनके साथ मिशेल मोनाघन उनकी पत्नी जेसिका के रूप में हैं, जो दोस्तों क्लेटी उनकी बेटी नीना और के रूप में, और सियारन हिल्स ने हैंड के पूर्व बास मैफ्री की भूमिका निभाई है। दोस्तों कहानी की अगर शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है काफ़ी बेहद और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग दिल थाम के बैठेंगे कैसे आप लोग को दोस्तों मैं इस फिल्म की कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पड़ने वाला दोस्तों एक शहर है न्यूयॉर्क के बेफोलो शहर का दोस्तों एक शांत उपनगरीय कस्बे में डैन मार्गन से दोस्तों मुलाकात होती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से देखने पर डैन एक समान और नीरस पिता की परिभाषा है। वह एक सफल कार विक्रेता है। जी हाँ दोस्तों, सफल कार विक्रेता है और वह अपने पत्नी के साथ साथ 3 छोटे बच्चों, जो कि किशोर बेटी नीना, किशोर बेटे काइल और छोटे मैक्स से बहुत प्यार करता है। यहाँ दोस्तों बहुत प्यार करता है, और उसकी पत्नी जेसिका उससे भी बहुत प्यार करती है। हाँ दोस्तों, उसके बच्चे उसकी पत्नी बहुत प्यार करती है, लेकिन दोस्तों उसे लगता है कि उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। हाँ दोस्तों, उनके पत्नी को पहले चलता है
कि अब हमारे रिश्ते में पहले जैसे प्यार और मोहब्बत नहीं रह गया है, जिससे वह दोस्तों डैन से छुपता है, लेकिन ताकि स्क्रीन टाइम पर दोस्तों उसे डांट ना पड़े। हालांकि डैन के पास एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 20 साल दोस्तों पहले डैन एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था, वह दोस्तों एक सरकारी और साथ ही दोस्तों एजेंट था, जो कि घातक हथियार जिसके गुप्त संगठन ने उच्च मूल लक्ष्यों को खत्म करने के लिए प्रशिक्षित किया था। लेकिन दोस्तों एक शाम जब वह अपने बच्चों को वो मैक्स की गोद में लिए एक साधारण किराने की दुकान पर दोस्तों गया था, तो वहां पर बच्चे मैक्स को शांत करने और खुश करते हुए डैन के ने अकेले ही मुक्केबाजी में उस हत्यारे की निहत्ता कर दी। लेकिन जो मूवी है दोस्तों, ये मूवी बल्कि काफी अच्छी मूवी है, और इस मूवी में निर्दयी जैविक पिता आखिरकार 2 दशकों के बाद दूह लिया। दोस्तों डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है, लेकिन वह अपने परिवार को यह नहीं बता सकता कि वे भाड़े के हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। दोस्तों वह दोस्तों ये बिल्कुल नहीं बता पाता है कि उनके भाड़े के जो हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। इनके बजाय वह तेज रफ्तार से भागने का लाग विराज से एक अचानक पारिवारिक स्टेज ट्रिप में भागता है। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है, इस मूवी दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामा में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मोड़ आती है, और मोड़ दोस्तों ये होती है कि एक तरफ एक मजाकिया हंसमुख पिता होने का दिखावा बनाए रखना, और दूसरी तरफ चुपचाप उन खूंखार हत्यारों से खुद को बचाना जो उनकी गाड़ी को रोकने के लिए भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रोजमर्रा की बाथरूम की चीजों से और अपनी कुल सामाजिक कुशलता का इस्तेमाल करते हुए डैन ने पूरी खामोशी से हमलावरों को मार गिराता है। जी हाँ दोस्तों, उनको मार गिराता है और हमलावरों को सड़क से हटाते हुए अपने भोले भाले परिवार को यह जताने की कोशिश करता है कि अब सब समान है, अब कोई हमारे ऊपर खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों अचानक मैक्रो फ्राडे की दाहिनी हाथ की हत्यारी गिवलिन होटल के कैसीनो में डैन को घेर लेती है। लेकिन दोस्तों डैन बड़ी आसानी से हत्यारे की कांच को खिड़की के बाहर फेंक देता है, और जेसिका अपने बच्चों को लेकर डैन के होटल को अकेला छोड़ देती है। इसके बाद और घर वापस आने के लिए फ्लाइट लेने का इरादा करती है, जिससे पहले कि जेसिका वापस सवार हो सके। दोस्तों जो ये मूवी है काफी इंटरेस्टिंग कहानी पर मूवी दोस्तों तो बनाई गई है, लेकिन दोस्तों जो इस मूवी का हर एक चीज है काफी समझ लीजिए कि जबरदस्त है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का दोस्तों जो ड्रामा है काफी एक अलग पहचान पर, एक अलग सीन पर इस फिल्म के ड्रामा को प्रदर्शित किया गया है, लिखा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस फिल्म में दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामे में और भी आप लोग को दोस्तों मैं कहानी अलग से दोस्तों बता देते, लेकिन दोस्तों जो मूवी की कहानी है काफी इंटरेस्टिंग और काफी ड्रामा की जो एक्टिंग है काफी मजेदार होने वाली। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस फिल्म में और भी एक कहानी आती है, तो दोस्तों अपने मौत का नाटक किया और अपनी पहचान बदल ली और कभी हत्या करने की कसम नहीं खाई। जी हाँ दोस्तों, एक शाम जब वह अपने बच्चे मैक्स को गोद में दोस्तों लिया था, तो डैन की शांत दुनिया में उथल पुथल मच गई। जी हाँ दोस्तों, शांत डैन की दुनिया में उथल पुथल मच गई, और वह मुक्केबाजी में उसके हथियार की निहत्ता कर दिया और उसे बेअसर कर दिया, और बच्चे को एक खरोच भी नहीं आने दी। दोस्तों जो ये मूवी है, यह जानते हुए कि उनका परिवार अब गंभीर खतरे में, लेकिन डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है। जी हाँ दोस्तों, डैन जो इस फिल्म का दोस्तों इस मूवी का दोस्तों ड्रामा का है, और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा योजना बनाता है इमरजेंसी के लिए, और वह अपने परिवार को यही नहीं बता सकता कि भाड़े के हत्यारे उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाद में राजमार्ग पर रेस तब मोटरसाइकिल सवार हत्यारों की एकदम उनकी मिनी वैन पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मिनी वैन पर हमला कर देता है, और वे काफी अपने आप को बचाने के लिए इस चीज को समझते हैं और सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जो मूवी है, ये ड्रामा है, रिकाइनर्सी पायलट उलुंग, ये ड्रामा काफी बेहतरीन और काफी अच्छी दोस्तों ड्रामा है, और इस फिल्म की इस ड्रामे की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। जो इस फिल्म दोस्तों जो इस फिल्म की जो दोस्तों ड्रामा में काम किए हैं, वे लोग काफी अपने आप को महत्वपूर्ण दिशा में एक पहचान देने के लिए इस ड्रामे को, जो दोस्तों जो चाइना ड्रामा है, काफी मेहनत किए हैं। बाकी इस ड्रामे के बारे में मैंने आप लोग को दोस्तों काफी कुछ चीजें बता दी हूँ, और इस जो कहानी है इसमें और मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है काफी
एक अच्छी कहानी पर बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस मूवी में एक और दोस्तों मोड़ आता है जबकि नीना और काइल अनिच्छा से उनके साथ चले जाते हैं और डैन परिवार के मैनुअल को इस मैं फिल्म की कहानी के बारे में आप लोग को दोस्तों बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मूवी है, इस दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामे में रोमांचक फिल्म में मार्क वालबर्ग ने दोस्तों डैन मार्गर की भूमिका दोस्तों निभाई है। उनके साथ मिशेल मोनाघन उनकी पत्नी जेसिका के रूप में हैं, जो दोस्तों क्लेटी उनकी बेटी नीना और के रूप में, और सियारा हिल्स ने हैंड के पूर्व बास मैनिफी की भूमिका निभाई है। दोस्तों कहानी की अगर शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है काफ़ी बेहद और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग दिल थाम के बैठेंगे कैसे आप लोग को दोस्तों मैं इस फिल्म की कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पड़ने वाला दोस्तों एक शहर है न्यूयॉर्क के बेफोलो शहर का दोस्तों एक शांत उपनगरीय कस्बे में डैन मार्गन से दोस्तों मुलाकात होती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से देखने पर डैन एक समान और नीरस पिता की परिभाषा है। वह एक सफल कार विक्रेता है। जी हाँ दोस्तों, सफल कार विक्रेता है और वह अपने पत्नी के साथ साथ 3 छोटे बच्चों जो कि किशोर बेटी नीना, किशोर बेटे काइल और छोटे मैक्स से बहुत प्यार करता है। यहाँ दोस्तों बहुत प्यार करता है और उसकी पत्नी जेसिका उससे भी बहुत प्यार करती है। जी हाँ दोस्तों, उसके बच्चे भी उसकी पत्नी बहुत प्यार करती है, लेकिन दोस्तों उसे लगता है कि उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उनके पति को पहले चलता है कि अब हमारे रिश्ते में पहले जैसे प्यार और मोहब्बत नहीं रह गया है, जिससे वह दोस्तों डैन से छुपता है, लेकिन ताकि स्क्रीन टाइम पर दोस्तों उसे डांट ना पड़े। हालांकि डैन के पास एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 20 साल दोस्तों पहले डैन एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था, वह दोस्तों एक सरकारी और साथी दोस्तों एजेंट था जो कि घातक हथियारों जिसके गुप्त संगठन ने उच्च मूल लक्ष्यों को खत्म करने के लिए प्रशिक्षित किया था। लेकिन दोस्तों एक शाम जब वह अपने बच्चों को वो मैक्स की गोद में लिए एक साधारण किराने की दुकान पर दोस्तों गया था, तो वहां पर बच्चे मैक्स को शांत करने और खुश करते हुए डैन के ने अकेले ही मुक्केबाजी में उस हत्यारे की निहत्ता कर दी। लेकिन जो मूवी है दोस्तों, ये मूवी बल्कि काफी अच्छी मूवी है और इस मूवी में निर्दयी जैविक पिता आखिरकार 2 दशकों के बाद दूर ही लिया। दोस्तों डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है, लेकिन वह अपने परिवार को यह नहीं बता सकता कि वे भाड़े के हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। दोस्तों वह दोस्तों ये बिल्कुल नहीं बता पाता है कि उनके भाड़े के जो हत्यारे उनका पीछा करें। इनके बजाय वह तेज रफ्तार से भागने का लाग वेगास से एक अचानक पारिवारिक स्टेज ट्रिप में भागता है। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है, इस मूवी दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामा में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मोड़ आती है और मोड़ दोस्तों ये होती है कि एक तरफ एक मजाकिया हंसमुख पिता होने का दिखावा बनाए रखना, और दूसरी तरफ चुपचाप उन खूंखार हत्यारों से खुद को बचाना जो उनकी गाड़ी को रोकने के लिए भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रोजमर्रा की बाथरूम की चीजों से और अपनी कुल सामाजिक कुशलता का इस्तेमाल करते हुए डैन ने पूरी खामोशी से हमलावरों को मार गिराता है। जी हाँ दोस्तों, उनको मार गिराता है और हमलावरों को सड़क से हटाते हुए अपने भोले भाले परिवार को जताने की कोशिश करता है कि अब सब सामान है, अब कोई हमारे ऊपर खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों अचानक मैक्रो फ्राडे की दाहिनी हाथ की हत्यारी गिवलेन होटल के कैसीनो में डैन को घेर लेती है। लेकिन दोस्तों डैन बड़ी आसानी से हत्यारे की कांच को खिड़की के बाहर फेंक देता है और जेसिका अपने बच्चों को लेकर डैन के होटल को अकेला छोड़ देती है। इसके बाद और घर वापस आने के लिए फ्लाइट लेने का इरादा करती है, जिससे पहले कि जेसिका वापस सवार हो सके। दोस्तों जो ये मूवी है काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी पर मूवी दोस्तों तो बनाई गई है, लेकिन दोस्तों जो इस मूवी का हर एक चीज़ है काफ़ी समझ लीजिए कि ज़बरदस्त है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी का दोस्तों जो ड्रामा है काफ़ी एक अलग पहचान पर, एक अलग सीन पर इस फिल्म के ड्रामा को प्रदर्शित किया गया है, लिखा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस फिल्म में दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामे में और भी आप लोग को दोस्तों मैं कहानी अलग से दोस्तों बता देते, लेकिन दोस्तों जो मूवी की कहानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ड्रामा की जो एक्टिंग है काफ़ी मज़ेदार होने वाली। क्योंकि दोस्तों इसके बाद इस फिल्म में और भी एक कहानी आती है, तो दोस्तों अपने मौत के नाटक किया और अपनी पहचान बदल ली और कभी हत्या करने की कसम नहीं खाई। जी हाँ दोस्तों, एक शाम जब वह अपने बच्चे मैक्स को गोद में दोस्तों लिया था,
तो डैन की शांत दुनिया में उथल पुथल मच गई। जी हाँ दोस्तों, शांत डैन की दुनिया में उथल पुथल मच गई और वह मुक्केबाजी में उसके हथियार की निहत्था कर दिया और उसे बेअसर कर दिया और बच्चे को एक खरोच भी नहीं आने दी। दोस्तों जो ये मूवी है, यह जानते हुए कि उनका परिवार अब गंभीर खतरे में है, लेकिन डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है। जी हाँ दोस्तों, डैन जो इस फिल्म का दोस्तों इस मूवी का दोस्तों ड्रामा का है, और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा योजना बनाता है इमरजेंसी के लिए, और वह अपने परिवार को यही नहीं बता सकता कि भाड़े के हत्यारे उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाद में राजमार्ग पर रेस तब मोटरसाइकिल सवार हथियारों की एकदम उनकी मिनी वैन पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मिनी वैन पर हमला कर देता है और वे काफी अपने आप को बचाने के लिए इस चीज को समझते हैं और सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है, ये ड्रामा है रिकाइनर्सी पायलट उलुंग, ये ड्रामा काफी बेहतरीन और काफी अच्छी दोस्तों ड्रामा है, और इस फिल्म की इस ड्रामे की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। जो इस फिल्म दोस्तों जो इस फिल्म की दोस्तों ड्रामा में काम किए हैं, वे लोग काफी अपने आप को महत्वपूर्ण दिशा में एक पहचान देने के लिए इस ड्रामे को, जो दोस्तों जो चाइना ड्रामा है, काफी मेहनत किए हैं। बाकी इस ड्रामे के बारे में मैंने आप लोग को दोस्तों काफी कुछ चीजें बता दिया हूँ, और इस जो कहानी है इसमें और मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है काफी एक अच्छी कहानी पर बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस मूवी में एक और दोस्तों मोड़ आता है, जबकि नीना और काइल अनिच्छा से उनके साथ चले जाते हैं और डैन परिवार के मैनुअल को इस मैं फिल्म की कहानी के बारे में आप लोग को दोस्तों बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मूवी है, इस दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामे में रोमांचक फिल्म में मार्क वालबर्ग ने दोस्तों डैन मार्गर की भूमिका दोस्तों निभाई है। उनके साथ मिशेल मोनाघन उनकी पत्नी जेसिका के रूप में हैं, जो दोस्तों क्लेटी उनकी बेटी नीना और के रूप में, और सियारन हिल्स ने हैंड के पूर्व बास मैनिफी की भूमिका निभाई है। दोस्तों कहानी की अगर शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है काफ़ी बेहद और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग दिल थाम के बैठेंगे कैसे आप लोग को दोस्तों मैं इस फिल्म की कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पड़ने वाला दोस्तों एक शहर है न्यूयॉर्क के बेफोलो शहर का दोस्तों एक शांत उपनगरीय कस्बे में डैन मार्गन से दोस्तों मुलाकात होती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से देखने पर डैन एक समान और नीरस पिता की परिभाषा है। वह एक सफल कार विक्रेता है। जी हाँ दोस्तों, एक सफल कार विक्रेता है और वह अपने पत्नी के साथ साथ 3 छोटे बच्चों, जो कि किशोर बेटी नीना, किशोर बेटे काइल और छोटे मैक्स से बहुत प्यार करता है। यहाँ दोस्तों बहुत प्यार करता है, और उसकी पत्नी जेसिका उससे भी बहुत प्यार करती है। यहाँ दोस्तों उसके बच्चे उसकी पत्नी बहुत प्यार करती है, लेकिन दोस्तों उसे लगता है कि उनके रिश्ता में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, उनके पति को पहले चलता है कि अब हमारे रिश्ते में पहले जैसे प्यार और मोहब्बत नहीं रह गया है, जिससे वह दोस्तों डैन से छुपता है, लेकिन ताकि स्क्रीन टाइम पर दोस्तों उसे डांट ना पड़े। हालांकि डैन के पास एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 20 साल दोस्तों पहले डैन एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था, वह दोस्तों एक सरकारी और साथी दोस्तों एजेंट था, जो कि घातक हथियारों जिसके गुप्त संगठन ने उच्च मूल्य लक्ष्यों को खत्म करने के लिए प्रशिक्षित किया था। लेकिन दोस्तों एक शाम जब वह अपने बच्चों को वो मैक्स की गोद में लिए एक साधारण किराने की दुकान पर दोस्तों गया था, तो वहां पर बच्चे मैक्स को शांत करने और खुश करते हुए डैन के ने अकेले ही मुक्केबाजी में उस हत्यारे की निहत्था कर दी। लेकिन जो मूवी है दोस्तों, ये मूवी बल्कि काफी अच्छी मूवी है, और इस मूवी में निर्दयी जैविक पिता आखिरकार 2 दशकों के बाद ही लिया। दोस्तों डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है, लेकिन वह अपने परिवार को यह नहीं बता सकता कि वे भाड़े के हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। दोस्तों वह दोस्तों बिल्कुल नहीं बता पाता है कि उनके भाड़े के जो हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। इनके बजाय वह तेज रफ्तार से भागने का लाग वेगास से एक अचानक पारिवारिक स्टेज ट्रिप में भागता है। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है, इस मूवी दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामा में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मोड़ आती है, और मोड़ दोस्तों ये होती है कि एक तरफ
एक मजाकिया हंसमुख पिता होने का दिखावा बनाए रखना, वही दूसरी तरफ चुपचाप उन खूंखार हत्यारों से खुद को बचाना जो उनकी गाड़ी को रोकने के लिए भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रोजमर्रा की बाथरूम की चीजों से और अपनी कुल सामाजिक कुशलता का इस्तेमाल करते हुए डैन ने पूरी खामोशी से हमलावरों को मार गिराता है। जी हाँ दोस्तों, उनको मार गिराता है और हमलावरों को सड़क से हटाते हुए अपने भोले भाले परिवार को यह जताने की कोशिश करते हैं कि अब सब सामान है, अब कोई हमारे ऊपर खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों अचानक मैक्रो फ्राडे की दाहिनी हाथ की हत्यारी गिवलिन होटल के कैसीनो में डैन को घेर लेती है। लेकिन दोस्तों डैन बड़ी आसानी से हत्यारे की कांच को खिड़की के बाहर फेंक देता है और जेसिका अपने बच्चों को लेकर डैन के होटल को अकेला छोड़ देती है। इसके बाद और घर वापस आने के लिए फ्लाइट लेने का इरादा करती है जिससे पहले कि जेसिका वापस सवार हो सके। दोस्तों जो ये मूवी है काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी पर मूवी दोस्तों तो बनाई गई है, लेकिन दोस्तों जो इस मूवी का हर एक चीज़ है काफ़ी समझ लीजिए कि ज़बरदस्त है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का दोस्तों जो ड्रामा है काफ़ी एक अलग पहचान पर, एक अलग सीन पर इस फिल्म के ड्रामा को प्रदर्शित किया गया है, लिखा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस फिल्म में दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामे में और भी आप लोग को दोस्तों मैं कहानी अलग से दोस्तों बता देते, लेकिन दोस्तों जो मूवी की कहानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ड्रामा की जो एक्टिंग है काफ़ी मज़ेदार होने वाली। दोस्तों इसके बाद इस फिल्म में और भी एक कहानी आती है, तो दोस्तों अपने मौत का नाटक किया और अपनी पहचान बदल ली और कभी हत्या करने की कसम नहीं खाई। जी हाँ दोस्तों, एक शाम जब वो अपने बच्चे मैक्स को गोद में दोस्तों लिया था तो डैन की शांत दुनिया में उथल पुथल मच गई। जी हाँ दोस्तों, शांत डैन की दुनिया में उथल पुथल मच गई और वह मुक्केबाजी में उसके हथियार की निहत्था कर दिया और उसे बेअसर कर दिया और बच्चे को एक खरोच भी नहीं आने दी। दोस्तों जो ये मूवी है यह जानते हुए कि उनका परिवार अब गंभीर खतरे में, लेकिन डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है। जी हाँ दोस्तों, डैन जो इस फिल्म का दोस्तों इस मूवी का दोस्तों ड्रामा का है और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा योजना बनाता है इमरजेंसी के लिए, और अपने परिवार को यही नहीं बता सकता कि भाड़े के हत्यारे उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाद में राजमार्ग पर रेस तब मोटरसाइकिल सवार हत्यारों की एकदम उनकी मिनी वैन पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मिनी वैन पर हमला कर देता है और वे काफी अपने आप को बचाने के लिए इस चीज को समझते हैं और सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जो मूवी है, ये ड्रामा है रिकाइनर्सी पायलट उलुंग, ये ड्रामा काफी बेहतरीन और काफी अच्छी दोस्तों ड्रामा है और इस फिल्म की इस ड्रामे की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। जो इस फिल्म दोस्तों जो इस फिल्म की दोस्तों ड्रामा में काम किए हैं वे लोग काफी अपने आप को महत्वपूर्ण दिशा में एक पहचान देने के लिए इस ड्रामे को जो दोस्तों जो चाइना ड्रामा है काफी मेहनत किए हैं। बाकी इस ड्रामे के बारे में मैंने आप लोग को दोस्तों काफी कुछ चीजें बता दिया हूँ और इस जो कहानी है इसमें और मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है काफी एक अच्छी कहानी पर बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस मूवी में एक और दोस्तों मोड़ आता है जबकि नीना और काइल अनिच्छा से उनके साथ चले जाते हैं और डैन परिवार के मैनुअल को इस मैं फिल्म की कहानी के बारे में आप लोग को दोस्तों बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मूवी है, इस दोस्तों जो ड्रामा है इस ड्रामे में रोमांचक फिल्म में मार्क वालगर ने दोस्तों डैन मार्गर की भूमिका दोस्तों निभाई है। उनके साथ मिशेल मोनाघन उनकी पत्नी जेसिका के रूप में हैं, जो दोस्तों क्लेटी उनकी बेटी नीना और के रूप में, और सियारन हिल्स ने हैंड के पूर्व बास मैनिफी की भूमिका निभाई है। दोस्तों कहानी की अगर शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है काफ़ी बेहद और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग दिल थाम के बैठेंगे कैसे आप लोग को दोस्तों मैं इस फिल्म की कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पड़ने वाला दोस्तों एक शहर है न्यूयॉर्क के बेफोलो शहर का दोस्तों एक शांत उपनगरीय कस्बे में डैन मार्गन से दोस्तों मुलाकात होती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से देखने पर डैन एक समान और नीरस पिता की परिभाषा है। वह एक सफल कार विक्रेता है। जी हाँ दोस्तों, सफल कार विक्रेता है और वह अपने पत्नी के साथ साथ 3 छोटे बच्चों
जो कि किशोर बेटी नीना, किशोर बेटे काइल और छोटे मैक्स से बहुत प्यार करता है। यहाँ दोस्तों बहुत प्यार करता है और उसकी पत्नी जेसिका उससे भी बहुत प्यार करती है। हाँ दोस्तों, उसके बच्चे भी उसकी पत्नी बहुत प्यार करती है, लेकिन दोस्तों उसे लगता है कि उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। हाँ दोस्तों, उनके पति को पहले चलता है कि अब हमारे रिश्ते में पहले जैसे प्यार और मोहब्बत नहीं रह गया है, जिससे वह दोस्तों डैन से छुपता है, लेकिन ताकि स्क्रीन टाइम पर दोस्तों उसे डांट ना पड़े। हालांकि डैन के पास एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 20 साल दोस्तों पहले डैन एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था, वह दोस्तों एक सरकारी और साथी दोस्तों एजेंट था, जो कि घातक हथियारों जिसके गुप्त संगठन ने उच्च मूल लक्ष्यों को खत्म करने के लिए प्रशिक्षित किया था। लेकिन दोस्तों एक शाम जब वह अपने बच्चों को वो मैक्स की गोद में लिए एक साधारण किराने की दुकान पर दोस्तों गया था, तो वहां पर बच्चे मैक्स को शांत करने और खुश करते हुए डैन के ने अकेले ही मुक्केबाजी में उस हत्यारे की निहत्ता कर दी। लेकिन जो मूवी है दोस्तों, ये मूवी बल्कि काफी अच्छी मूवी है और इस मूवी में निर्दयी जैविक पिता आखिरकार 2 दशकों के बाद उही लिया। दोस्तों डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है, लेकिन वह अपने परिवार को यह नहीं बता सकता कि वे भाड़े के हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों वह दोस्तों ये बिल्कुल नहीं बता पाता है कि उनके भाड़े के जो हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। इनके बजाय वह तेज रफ्तार से भागने का लाग विराज से एक अचानक पारिवारिक स्टेज ट्रिप में भागता है। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है, इस मूवी दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामा में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मोड़ आती है, और मोड़ दोस्तों ये होती है कि एक तरफ एक मजाकिया हंसमुख पिता होने का दिखावा बनाए रखना, और दूसरी तरफ चुपचाप उन खूंखार हत्यारों से खुद को बचाना जो उनकी गाड़ी को रोकने के लिए भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रोजमर्रा की बाथरूम की चीजों से और अपनी कुल सामाजिक कुशलता का इस्तेमाल करते हुए डैन ने पूरी खामोशी से हमलावरों को मार गिराता है। जी हाँ दोस्तों, उनको मार गिराता है और हमलावरों को सड़क से हटाते हुए अपने भोले भाले परिवार को यह जताने की कोशिश करता है कि अब सब समान है, अब कोई हमारे ऊपर खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों अचानक मैक्रो फ्राडे की दाहिनी हाथ की हत्यारी गिवलिन होटल के कैसीनो में डैन को घेर लेती है। लेकिन दोस्तों डैन बड़ी आसानी से हत्यारे की कांच को खिड़की के बाहर फेंक देता है और जेसिका अपने बच्चों को लेकर डैन के होटल को अकेला छोड़ देती है। इसके बाद और घर वापस आने के लिए फ्लाइट लेने का इरादा करती है, जिससे पहले कि जेसिका वापस सवार हो सके। दोस्तों जो ये मूवी है काफी इंटरेस्टिंग कहानी पर मूवी दोस्तों तो बनाई गई है, लेकिन दोस्तों जो इस मूवी का हर एक चीज है काफी समझ लीजिए कि जबरदस्त है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का दोस्तों जो ड्रामा है काफी एक अलग पहचान पर, एक अलग सीन पर इस फिल्म के ड्रामा को प्रदर्शित किया गया है, लिखा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस फिल्म में दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामे में और भी आप लोग को दोस्तों मैं कहानी अलग से दोस्तों बता देते, लेकिन दोस्तों जो मूवी की कहानी है काफी इंटरेस्टिंग और काफी ड्रामा की जो एक्टिंग है काफी मजेदार होने वाली। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस फिल्म में और भी एक कहानी आती है, तो दोस्तों अपने मौत का नाटक किया और अपनी पहचान बदल ली और कभी हत्या करने की कसम नहीं खाई। जी हाँ दोस्तों, एक शाम जब वह अपने बच्चे मैक्स को गोद में दोस्तों लिया था, तो डैन की शांत दुनिया में उथल पुथल मच गई। जी हाँ दोस्तों, शांत डैन की दुनिया में उथल पुथल मच गई और वह मुक्केबाजी में उसके हथियार की निहत्ता कर दिया और उसे बेअसर कर दिया और बच्चे को एक खरोच भी नहीं आने दी। दोस्तों जो ये मूवी है यह जानते हुए कि उनका परिवार अब गंभीर खतरे में, लेकिन डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है। जी हाँ दोस्तों, डैन जो इस फिल्म का दोस्तों इस मूवी का दोस्तों ड्रामा का है, और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा योजना बनाता है इमरजेंसी के लिए, और अपने परिवार को यही नहीं बता सकता कि भाड़े के हत्यारे उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाद में राजमार्ग पर रेस तब मोटरसाइकिल सवार हत्यारों की एकदम उनकी मिनी वैन पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मिनी वैन पर हमला कर देता है और वे काफी अपने आप को बचाने के लिए इस चीज को समझते हैं और सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जो मूवी है, ये ड्रामा है, रिकाइनर्सी पायलट उलुंग, ये ड्रामा काफी बेहतरीन और काफी अच्छी दोस्तों ड्रामा है, और इस फिल्म की इस ड्रामे की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। जो इस फिल्म दोस्तों जो इस फिल्म की दोस्तों ड्रामा में काम किए हैं, वे लोग काफी अपने आप को महत्वपूर्ण दिशा में एक
पहचान देने के लिए इस ड्रामे को, जो दोस्तों जो चाइना ड्रामा है, काफी मेहनत किए हैं। बाकी इस ड्रामे के बारे में मैंने आप लोग को दोस्तों काफी कुछ चीजें बता दिया हूँ, और इस जो कहानी है इसमें और मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है काफी एक अच्छी कहानी पर बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस मूवी में एक और दोस्तों मोड़ आता है, जबकि नीना और काइल अनिच्छा से उनके साथ चले जाते हैं और डैन परिवार के मेंबर इस मैं फिल्म की कहानी के बारे में आप लोग को दोस्तों बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मूवी है, इस जो ड्रामा है, इस ड्रामे में रोमांचक फिल्म में मार्क वालबर्ग ने दोस्तों डैन मार्गर की भूमिका दोस्तों निभाई है। उनके साथ मिशेल मोनाघन उनकी पत्नी जेसिका के रूप में हैं, जो दोस्तों क्लेटी उनकी बेटी नीना और के रूप में, और सियारन हिल्स ने हैंड के पूर्व बास मैनिफी की भूमिका निभाई है। दोस्तों कहानी की अगर शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है काफ़ी बेहद और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग दिल थाम के बैठेंगे कैसे आप लोग को दोस्तों मैं इस फिल्म की कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पड़ने वाला दोस्तों एक शहर है न्यूयॉर्क के बेफोलो शहर का दोस्तों एक शांत उपनगरीय कस्बे में डैन मार्गन से दोस्तों मुलाकात होती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से देखने पर डैन एक समान और नीरस पिता की परिभाषा है। वह एक सफल कार विक्रेता है। जी हाँ दोस्तों, सफल कार विक्रेता है और वह अपने पत्नी के साथ साथ 3 छोटे बच्चों, जो कि किशोर बेटी नीना, किशोर बेटे काइल और छोटे मैक्स से बहुत प्यार करता है। यहाँ दोस्तों बहुत प्यार करता है, और उसकी पत्नी जेसिका उससे भी बहुत प्यार करती है। हाँ दोस्तों, उसके बच्चे उसकी पत्नी बहुत प्यार करती है, लेकिन दोस्तों उसे लगता है कि उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। हाँ दोस्तों, उनके पत्नी को पहले चलता है कि अब हमारे रिश्ते में पहले जैसे प्यार और मोहब्बत नहीं रह गया है, जिससे वह दोस्तों डैन से छुपता है, लेकिन ताकि स्क्रीन टाइम पर दोस्तों उसे डांट ना पड़े। हालांकि डैन के पास एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 20 साल दोस्तों पहले डैन एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था, वह दोस्तों एक सरकारी और साथी दोस्तों एजेंट था, जो कि घातक हथियारों जिसके गुप्त संगठन ने उच्च मूल लक्ष्यों को खत्म करने के लिए प्रशिक्षित किया था। लेकिन दोस्तों एक शाम जब वह अपने बच्चों को वो मैक्स की गोद में लिए एक साधारण किराने की दुकान पर दोस्तों गया था, तो वहां पर बच्चे मैक्स को शांत करने और खुश करते हुए डैन के ने अकेले ही मुक्केबाजी में उस हत्यारे की निहत्ता कर दी। लेकिन जो मूवी है दोस्तों, ये मूवी बल्कि काफी अच्छी मूवी है, और इस मूवी में निर्दयी जैविक पिता आखिरकार 2 दशकों के बाद दूर ही लिया। दोस्तों डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है, लेकिन वह अपने परिवार को यह नहीं बता सकता कि वे भाड़े के हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। दोस्तों वह दोस्तों ये बिल्कुल नहीं बता पाता है कि उनके भाड़े के जो हत्यारे उनका पीछा करें। इनके बजाय वह तेज रफ्तार से भागने का लाग वेगास से एक अचानक पारिवारिक सेड ट्रिप में भागता है। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है, इस मूवी दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामा में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मोड़ आती है, और मोड़ दोस्तों ये होती है कि एक तरफ एक मजाकिया हंसमुख पिता होने का दिखावा बनाए रखना, और दूसरी तरफ चुपचाप उन खूंखार हत्यारों से खुद को बचाना जो उनकी गाड़ी को रोकने के लिए भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रोजमर्रा की बाथरूम की चीजों से और अपनी कुल सामाजिक कुशलता का इस्तेमाल करते हुए डैन ने पूरी खामोशी से हमलावरों को मार गिराता है। जी हाँ दोस्तों, उनको मार गिराता है और हमलावरों को सड़क से हटाते हुए अपने भोले भाले परिवार को जताने की कोशिश करता है कि अब सब समान है, अब कोई हमारे ऊपर खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों अचानक मैक्रो फ्राडे की दाहिनी हाथ की हत्यारी गिवलिन होटल के कैसीनो में डैन को घेर लेती है। लेकिन दोस्तों डैन बड़ी आसानी से हत्यारे की कांच को खिड़की के बाहर फेंक देता है, और जेसिका अपने बच्चों को लेकर डैन के होटल को अकेला छोड़ देती है। इसके बाद और घर वापस आने के लिए फ्लाइट लेने का इरादा करती है, जिससे पहले कि जेसिका वापस सवार हो सके। दोस्तों जो ये मूवी है काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी पर मूवी दोस्तों तो बनाई गई है, लेकिन दोस्तों जो इस मूवी का हर एक चीज़ है काफ़ी समझ लीजिए कि ज़बरदस्त है, क्योंकि दोस्तों इस मूवी का दोस्तों जो ड्रामा है काफ़ी एक अलग पहचान पर, एक अलग सीन पर इस फिल्म के ड्रामा को प्रदर्शित किया गया है, लिखा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस फिल्म में
दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामे में और भी आप लोग को दोस्तों मैं कहानी अलग से दोस्तों बता देते, लेकिन दोस्तों जो मूवी की कहानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ड्रामा की जो एक्टिंग है काफ़ी मज़ेदार होने वाली। लेकिन दोस्तों इसके बाद इस फिल्म में और भी एक कहानी आती है। तो दोस्तों अपने मौत का नाटक किया और अपनी पहचान बदल ली और कभी हत्या करने की कसम नहीं खाई। जी हाँ दोस्तों, एक शाम जब वह अपने बच्चे मैक्स को गोद में दोस्तों लिया था, तो डैन की शांत दुनिया में उथल पुथल मच गई। जी हाँ दोस्तों, शांत डैन की दुनिया में उथल पुथल मच गई और वह मुक्केबाजी में उसके हथियार की निहत्था कर दिया और उसे बेअसर कर दिया और बच्चे को एक खरोच भी नहीं आने दी। दोस्तों जो ये मूवी है, यह जानते हुए कि उनका परिवार अब गंभीर खतरे में है, लेकिन डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है। जी हाँ दोस्तों, डैन जो इस फिल्म का दोस्तों इस मूवी का दोस्तों ड्रामा का है, और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा योजना बनाता है इमरजेंसी के लिए, और वह अपने परिवार को यही नहीं बता सकता कि भाड़े के हत्यारे उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाद में राजमार्ग पर रेस तब मोटरसाइकिल सवार हथियारों की एकदम उनकी मिनी वैन पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मिनी वैन पर हमला कर देता है और वे काफी अपने आप को बचाने के लिए इस चीज को समझते हैं और सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जो मूवी है, ये ड्रामा है रिकाइनर्सी पायलट उलुंग, ये ड्रामा काफी बेहतरीन और काफी अच्छी दोस्तों ड्रामा है, और इस फिल्म की इस ड्रामे की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। जो इस फिल्म दोस्तों जो इस फिल्म की दोस्तों ड्रामा में काम किए हैं, वे लोग काफी अपने आप को महत्वपूर्ण दिशा में एक पहचान देने के लिए इस ड्रामे को जो दोस्तों जो चाइना ड्रामा है काफी मेहनत किए हैं। बाकी इस ड्रामे के बारे में मैंने आप लोग को दोस्तों काफी कुछ चीजें बता दिया हूँ, और इस जो कहानी है इसमें और मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है काफी एक अच्छी कहानी पर बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस मूवी में एक और दोस्तों मोड़ आता है, जबकि नीना और काइल अनिच्छा से उनके साथ चले जाते हैं और डैन परिवार के मैनुअल को इस मैं फिल्म की कहानी के बारे में आप लोग को दोस्तों बताने वाला हूँ। दोस्तों ये मूवी है, इस जो ड्रामा है, इस ड्रामे में रोमांचक फिल्म में मार्क वालगर ने दोस्तों डैन मार्गर की भूमिका दोस्तों निभाई है। उनके साथ मिशेल मोनाघन उनकी पत्नी जेसिका के रूप में हैं, जो दोस्तों क्लेटी उनकी बेटी नीना और के रूप में, और सियारन हिल्स ने हैंड के पूर्व बास मैनिफी की भूमिका निभाई है। दोस्तों कहानी की अगर शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं बता दूं आप लोग को, दोस्तों इस फिल्म की जो कहानी है काफ़ी बेहद और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप लोग दिल थाम के बैठेंगे कैसे आप लोग को दोस्तों मैं इस फिल्म की कहानी से रूबरू करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में पड़ने वाला दोस्तों एक शहर है न्यूयॉर्क के बेफोलो शहर का दोस्तों एक शांत उपनगरीय कस्बे में डैन मार्गन से दोस्तों मुलाकात होती है। जी हाँ दोस्तों, बाहर से देखने पर डैन एक समान और नीरस पिता की परिभाषा है। वह एक सफल कार विक्रेता है। जी हाँ दोस्तों, एक सफल कार विक्रेता है और वह अपने पत्नी के साथ साथ 3 छोटे बच्चों जो कि किशोर बेटी नीना, किशोर बेटे काइल और छोटे मैक्स से बहुत प्यार करता है। यहाँ दोस्तों बहुत प्यार करता है और उसकी पत्नी जेसिका उससे भी बहुत प्यार करती है। यहाँ दोस्तों उसके बच्चे उसकी पत्नी बहुत प्यार करती है, लेकिन दोस्तों उसे लगता है कि उनके रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। जी हाँ दोस्तों, उनके पत्नी को पहले चलता है कि अब हमारे रिश्ते में पहले जैसे प्यार और मोहब्बत नहीं रह गया है, जिससे वह दोस्तों डैन से छुपता है, लेकिन ताकि स्क्रीन टाइम पर दोस्तों उसे डांट ना पड़े। हालांकि डैन के पास एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 20 साल दोस्तों पहले डैन एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था। जी हाँ दोस्तों, एक कार दोस्तों विक्रेता नहीं था, वह दोस्तों एक सरकारी और साथी दोस्तों एजेंट था, जो कि घातक हथियारों जिसके गुप्त संगठन ने उच्च मूल लक्ष्यों को खत्म करने के लिए प्रशिक्षित किया था। लेकिन दोस्तों एक शाम जब वह अपने बच्चों को वो मैक्स की गोद में लिए एक साधारण किराने की दुकान पर दोस्तों गया था, तो वहां पर बच्चे मैक्स को शांत करने और खुश करते हुए डैन के ने अकेले ही मुक्केबाजी में उस हत्यारे की निहत्था कर दी। लेकिन जो मूवी है दोस्तों, ये मूवी बल्कि काफी अच्छी मूवी है, और इस मूवी में निर्दयी जैविक पिता आखिरकार 2 दशकों के बाद उड़ लिया।
दोस्तों डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है, लेकिन वह अपने परिवार को यह नहीं बता सकता कि वे भाड़े के हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। यहाँ दोस्तों वह दोस्तों ये बिल्कुल नहीं बता पाता है कि उनके भाड़े के जो हत्यारे उनका पीछा कर रहे हैं। इनके बजाय वह तेज रफ्तार से भागने का लाग विराज से एक अचानक पारिवारिक स्टेज ट्रिप में भागता है। लेकिन दोस्तों जो ये मूवी है, इस मूवी दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामा में दोस्तों एक बहुत ही अच्छी मोड़ आती है। और मोड़ दोस्तों ये होती है कि एक तरफ एक मजाकिया हंसमुख पिता होने का दिखावा बनाए रखना, और दूसरी तरफ चुपचाप उन खूंखार हत्यारों से खुद को बचाना जो उनकी गाड़ी को रोकने के लिए भेजे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रोजमर्रा की बाथरूम की चीजों से और अपनी कुल सामाजिक कुशलता का इस्तेमाल करते हुए डैन ने पूरी खामोशी से हमलावरों को मार गिराता है। जी हाँ दोस्तों, उनको मार गिराता है और हमलावरों को सड़क से हटाते हुए अपने भोले भाले परिवार को यह जताने की कोशिश करता है कि अब सब सामान्य है, अब कोई हमारे ऊपर खतरा नहीं है। लेकिन दोस्तों अचानक मैक्रो फ्राडे की दाहिनी हाथ की हत्यारी गिवलिन होटल के कैसीनो में डैन को घेर लेती है। लेकिन दोस्तों डैन बड़ी आसानी से हत्यारे की कांच को खिड़की के बाहर फेंक देता है और जेसिका अपने बच्चों को लेकर डैन के होटल को अकेला छोड़ देती है। इसके बाद और घर वापस आने के लिए फ्लाइट लेने का इरादा करती है, जिससे पहले कि जेसिका वापस सवार हो सके। दोस्तों जो ये मूवी है काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी पर मूवी दोस्तों तो बनाई गई है, लेकिन दोस्तों जो इस मूवी का हर एक चीज़ है काफ़ी समझ लीजिए कि ज़बरदस्त है। क्योंकि दोस्तों इस मूवी का दोस्तों जो ड्रामा है काफ़ी एक अलग पहचान पर, एक अलग सीन पर इस फिल्म के ड्रामा को प्रदर्शित किया गया है, लिखा है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इस फिल्म में दोस्तों जो ड्रामा है, इस ड्रामे में और भी आप लोग को दोस्तों मैं कहानी अलग से दोस्तों बता देते, लेकिन दोस्तों जो मूवी की कहानी है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ड्रामा की जो एक्टिंग है काफ़ी मज़ेदार होने वाली। क्योंकि दोस्तों इसके बाद इस फिल्म में और भी एक कहानी आती है। तो दोस्तों अपने मौत का नाटक किया और अपनी पहचान बदल ली और कभी हत्या करने की कसम नहीं खाई। जी हाँ दोस्तों, एक शाम जब वह अपने बच्चे मैक्स को गोद में दोस्तों लिया था तो डैन की शांत दुनिया में उथल पुथल मच गई। जी हाँ दोस्तों, शांत डैन की दुनिया में उथल पुथल मच गई और वह मुक्केबाजी में उसके हथियार की निहत्था कर दिया और उसे बेअसर कर दिया और बच्चे को एक खरोच भी नहीं आने दी। दोस्तों जो ये मूवी है यह जानते हुए कि उनका परिवार अब गंभीर खतरे में, लेकिन डैन एक आपातकालीन योजना बनाता है। जी हाँ दोस्तों, डैन जो इस फिल्म का दोस्तों इस मूवी का दोस्तों ड्रामा का है और दोस्तों एक बहुत ही बड़ा योजना बनाता है इमरजेंसी के लिए, और वह अपने परिवार को यही नहीं बता सकता कि भाड़े के हत्यारे उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। लेकिन दोस्तों बाद में राजमार्ग पर रेस तब मोटरसाइकिल सवार हत्यारों की एकदम उनकी मिनी वैन पर हमला कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मिनी वैन पर हमला कर देता है और वे काफ़ी अपने आप को बचाने के लिए इस चीज़ को समझते हैं और सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जो मूवी है, ये ड्रामा है रिकाइनर्सी पायलट उलुंग, ये ड्रामा काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छी दोस्तों ड्रामा है। और इस फिल्म की इस ड्रामे की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। जो इस फिल्म दोस्तों जो इस फिल्म की दोस्तों ड्रामा में काम किए हैं वे लोग काफ़ी अपने आप को महत्वपूर्ण दिशा में एक पहचान देने के लिए इस ड्रामे को जो दोस्तों जो चाइना ड्रामा है काफ़ी मेहनत किए हैं। बाकी इस ड्रामे के बारे में मैंने आप लोग को दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें बता दिया हूँ और इस जो कहानी है इसमें और मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है काफ़ी एक अच्छी कहानी पर बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस मूवी में एक और दोस्तों मोड़ आता है जबकि नीना और काइल अनिच्छा से उनके साथ चले जाते हैं और डैन परिवार के मैनुअल को दिए हैं। बाकी इस ड्रामे के बारे में मैंने आप लोग को दोस्तों काफ़ी कुछ चीज़ें बता दिया हूँ और इस जो कहानी है इसमें और मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है काफ़ी एक अच्छी कहानी पर बनाकर तैयार किया गया है। दोस्तों इस मूवी में एक और दोस्तों मोड़ आता है जबकि नीना और काइल अनिच्छा से उनके साथ चले जाते हैं और डैन परिवार के मैनुअल को सामना करता है, गुप्त डिब्बों में छिपे हथियार और नकली आईडी छुपाता है और वे राजमार्ग पर निकल पड़ते हैं। मार्ग परिवार अपने देश की यात्रा कर रहा होता है, वही दोस्तों एक मजाकिया हंसमुख पिता अपने दिखावा होने का नाटक करता है। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार इस फिल्म का ड्रामा है। तो आप लोग को अगर ड्रामा अच्छा लगा, हमारे
रिव्यू के द्वारा, हमारे एक्सप्रेशन के द्वारा, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। और हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग को अगर ये अच्छा लगा हो हमारा आप लोग से दोस्तों वार्तालाप, तो आप लोग दोस्तों हमारे कमेंट में दोस्तों कमेंट भी करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।